Hey everyone, this is Ajad and welcome to my YouTube channel SP Vlogs। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने होटल से चेकआउट किया और आज का हमारा प्लान ये था कि 1.5 घंटा हमको राइड करने के बाद में बरसैनी गांव तक पहुंचना है और वहां से खीरगंगा की ट्रैकिंग हमें स्टार्ट करनी है। लेकिन ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए, इसलिए हमने पहले कसोल में ब्रेकफास्ट किया। होटल से हमने बिना ब्रेकफास्ट करे ही चेकआउट किया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी राइड बरसैनी के लिए स्टार्ट करी। 1.5 घंटा में लगभग बरसैनी पहुँचते लगा, क्योंकि रास्ता ही पूरा टूटा हुआ था, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। बरसैनी में वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, वो एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे जो भी छोटी मोटी शॉप है आपको उन्हीं के साथ अपनी बाइक या कार पार्क कर सकते हैं। उसके बदले वो 40 से 50 रुपये आपको कॉस्ट करेंगे, लेकिन आपकी बाइक या कार सेफ रहेगी। जैसे जैसे हमारा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, ऐसे ऐसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। खीरगंगा की ट्रैकिंग के भी 2 रास्ते हैं, एक बरसैनी से और एक दूसरी जगह से। और सिर्फ वहाँ पे खीरगंगा की ही ट्रैकिंग नहीं है, वहाँ पे आप तोश की भी ट्रैकिंग कर सकते हो। और इन रास्तों में हम अपनी बाइक को चलाते चलाते इतना मग्न हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला कि हमने बरसैनी को पीछे छोड़ दिया और हम ऊपर तोश की ट्रैकिंग की तरफ चले गए। कसोल, खीरगंगा, तोश, इन सभी जगह पे आपको काफी सारे फॉरेनर्स भी देखने को मिलेंगे। फिटनेस लवर है, ट्रैकिंग के शौक रखते हैं, वो सभी लोग खीरगंगा और तोश की ट्रैकिंग तो जरूर ही करते हैं। यहाँ पे जिससे भी हम रास्ता पूछ रहे थे, हम ये पूछना भूल गए कि हमें ट्रैकिंग कहाँ की करनी है, खीरगंगा या फिर तोश। हम सिर्फ उनसे इतना ही पूछ रहे थे कि ट्रैकिंग का रास्ता कहाँ से स्टार्ट है, और इस भाई ने हमें ट्रैकिंग का रास्ता तोश वाला बता दिया। कहाँ से शुरू होगी, मतलब जहाँ तक बाइक जा सकती है, अभी कितनी दूर तक जा सकती है? मतलब 1 किलोमीटर बाद पार्क हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पे बाइक खड़ी करनी है, फिर उसके बाद पैदल जाना है। ट्रैकिंग का रास्ता किधर से है भाई? खीरगंगा की ट्रैकिंग यहाँ से नहीं है भाई। खीरगंगा की ट्रैकिंग यहाँ से नहीं है। खीरगंगा की ट्रैकिंग कितना किलोमीटर नीचे से? यहाँ से नहीं है। तो फिर यहाँ से मुड़ के हम वापस बरसैनी की तरफ गए और करीब 1.5 किलोमीटर बाद हम बरसैनी पहुँच गए। बरसैनी पहुँचने के बाद में वहाँ पे एक दुकानदार से हमने बात करी और उसी की दुकान के पास में अपनी बाइक को पार्क कर दिया। सेफ साइड रखने के लिए हमने इस स्पार्क प्लग के ऊपर जो केबल होता है, वायर होता है, उसको हमने वहाँ से रिमूव किया और जो उसकी कनेक्टिंग टिप जो होती है उसको क्लॉकवाइज घुमा के हमने उसको निकाल लिया। तो अगर हमारी बाइक को अब स्टार्ट करने की कोई कोशिश भी करता तो वो स्टार्ट होने वाली नहीं थी। अब यहाँ से हमारा सफर स्टार्ट होता है खीरगंगा। ये हमारा 12 किलोमीटर का ट्रैक था और जो कि बहुत ऊंचाई पे जाके था, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान ऊपर लेके जाता नहीं था। अगर आप लोग भी वहाँ पे जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा सामान लेके मत जाना। जितना ज्यादा आपके पास वजन होगा, ऊपर जाने में आपको उतनी ही डिफिकल्टीज आने वाली है। तो हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, हमने उसी दुकानदार के पास में अपना सारा सामान दे दिया। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में लगभग हमें 6 से 7 घंटे लगे। हम लोग वहाँ पे अगस्त के महीने में गए थे, 2018 में। तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे सेब लगे हुए थे। वैसे तो वहाँ पे एप्पल्स तोड़ना अलाउड नहीं था, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 2000 तक का फाइन भी हो सकता है। लेकिन लकीली हम पकड़े नहीं गए और हमने काफ़ी सारे एप्पल्स वहाँ पे चोरी किए। जहाँ पे भी हमको भूख लगती थी तो हमने एप्पल तोड़ा, खा लिया, आगे चले, कुछ बैग में भी डाल दिए। हमारा पूरा रास्ता ऐसे ही कट गया। रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जिसपे कि आपको स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, ये छोटी मोटी चीजें मिल जाती हैं, पानी मिल जाता है। जैसे जैसे आप हाइट पे पहुंचते जाओगे, इन सब चीजों का रेट ऐसे ही बढ़ते जाएगा। नीचे से आप स्टार्ट करोगे तो आपको 30 रुपीज की एक वाटर बोतल मिलेगी और ऊपर पहुंचते पहुंचते वो उसका रेट 100 हो जाता है। तो अगर आप कैरी कर सकते हैं तो आप कैरी कर लीजिए, अगर आप कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऊपर जाने के बाद आपको हाई रेट पे लेना पड़ेगा। वैसे तो वाटर सोर्स आपको वहाँ पे बहुत सारे रास्ते में मिल जाते हैं जिनका पानी आप पी भी सकते हैं, लेकिन हम अगस्त के महीने में गए थे और उस टाइम पे रेनफॉल वहाँ पे काफी ज्यादा हो रहा था, तो पानी ऊपर से इतना साफ नहीं आ रहा था, इसलिए उस टाइम पे हमने वो पानी पीना सही नहीं समझा। अदर देन आप वहाँ पे पानी वही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही नेचुरल होता है। ये है रास्ता, इस पे को जाना है ट्रैक करते हुए। So we have got a company here.
Come on, buddy. Come on. Oh, let's go. Is there a way from here? Oh no. Yep, can go from here as well. Oh, this is like, so we have got here one more buddy. Have over the view. वहाँ से आए हैं। Hello everyone, I'm about to reach Khairganga. Look at the way, look at the atmosphere, how well it goes. 12 किलोमीटर और 7 घंटे ट्रैक करने के बाद फाइनली हम खीरगंगा टॉप पे पहुंचते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वहां पे पहुंचना वर्थ था। आप व्यू देख सकते हैं, ये नज़ारे इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे पहुंचने के बाद में सबसे पहला काम हमें जो करना था, हॉट वाटर बाथ। हाँ जी, हॉट वाटर बाथ, क्योंकि वहाँ पे एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। ये जियोथर्मल हीटेड वाटर होता है जो कि नेचुरली हमें माउंटेन्स के बीच में से मिलता है। तो 7 घंटे ट्रैक करने के बाद में जब आप इस हॉट वाटर स्प्रिंग का आनंद लेते हैं तो आपकी थकान एकदम गायब हो जाती है। लोगों का कहना ये भी है कि इस पानी में ज़्यादा देर आपको रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है। अगर आप गर्म पानी में काफ़ी देर रहते हैं और उसके बाद बाहर निकलने के बाद आपको हेडेक वगैरह कुछ हो सकता है, तो इसलिए आपको उस पानी में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी और हॉट वाटर स्प्रिंग लगभग बंद होने ही वाला था, तो हमने कैंप बुक करने से पहले हॉट वाटर स्प्रिंग का मजा लेना बेहतर समझा। हॉट वाटर स्प्रिंग का आनंद लेने के बाद में फिर हमने एक कैंप बुक किया। वहाँ पर कैंप आपको अराउंड 500, 600, 700 के रेंज में मिल जाता है, जिसमें कि फूड भी इंक्लूड होता है। तो हमने वहाँ पे रात को कैंपिंग करी, रात को सोए और फिर सुबह हम कैंप छोड़कर वापसी के लिए रवाना हुए। ये वापस से हमको ट्रैक बरसानी तक करना था। ऊपर चढ़ते वक्त हमें ज़्यादा टाइम लगा, 6 से 7 घंटे लगे, लेकिन नीचे उतरते वक्त हमें लगभग 4 से 5 घंटे लगे। 4-5 घंटे वापस ट्रैक करने के बाद हम बरसैनी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में दुकानदार से अपना सामान वापस लिया। सामान लेने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी मणिकरण थी। मणिकरण में पहले हम वहाँ पे थोड़ी गलियों में घूमे, वहाँ का बाजार देखा। उसके बाद हम मणिकरण गुरुद्वारा साहिब पे वहाँ पे मत्था टेका और उसके बाद घर की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि नेक्स्ट डे हम दोनों का ही ऑफिस था, तो हमें एनी हाउ वहाँ पे राइड करके घर पे पहुँचना था। हमारा अप्रोक्स 14 आवर्स का वहाँ से रूट था, लेकिन हमने वहाँ पे कंटिन्यूअस राइड करके 12 घंटे में वो सफर पूरा किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।